गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 120 है। यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। धारवाड़ सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है और गोंडवाना सेल समूह भारत में अधिकतम मात्रा में जो है कोयला उत्पादन करता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 120 तक पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो सेल समूह है वो धारवाड़ तंत्र है। इसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन आदि जो है खनिज प्राप्त होते हैं। और देश में 90% से अधिक कोयला भंडार उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह है उष्ण स्रोत और यह है भारत के राज्य, यानी गर्म जल के स्रोत। लासुंदरा, अबलोली, मणिकरण, सोहना। सोहना हरियाणा में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अबलोली महाराष्ट्र, लासुंदरा ये राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। तो लासुंदरा एक गर्म जल का स्रोत है। बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। पूछ लेते हैं कभी कभी मैच करने के लिए गर्म जल के स्रोत। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट से सीरीज प्राप्त कर सकते हो। जैसे उत्तराखंड में गर्म पानी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है? हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन चेन्नई पोर्ट है। तो चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 3। तो जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोमान तक, सदिया से धुबरी तक। जलमार्ग संख्या 2 कानपुर से हल्दिया के बीच में। जलमार्ग संख्या 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कानपुर से हल्दिया नहीं है, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी प्रयागराज से हल्दिया। तो पहला तो गलत हो गया और गलत का ढूंढना तो गलत मिल गया अपने को एक। ठीक है, सी है इसका आंसर। सी इसलिए है क्योंकि जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी के मध्य ही है और जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोमान के बीच है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो करेक्ट हैं तो गलत तो ढूंढना नहीं है, सही तो ढूंढना नहीं है। सी गलत है। तो नौगाम में जलमार्ग संख्या 1 ये है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, यानी प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। गंगा नदी पर है। लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। नौगंबे संख्या जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी के बीच है, 891 किलोमीटर। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और नौगाम में जलमार्ग संख्या 3 यह है कोट्टापुरम से कोम्मान के बीच में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग आ गए। अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 प्रयागराज से कन्याकुमारी और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से मुंबई। देखिए, पता होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर सही है, सिरसा सूरी मार्ग इसको बोलते हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कलकत्ता, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से मुंबई, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कभी भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 सबसे लंबा है। ठीक है, और ये जाता है वाराणसी टू कन्याकुमारी 7, प्रयागराज से कन्याकुमारी नहीं। तो गलत है ये मिसमैच है, तो यही आंसर होगा। तो दिल्ली और अमृतसर के मध्य जो है ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 2369 किलोमीटर लंबा है, जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और कहाँ से होकर गुजरता है? जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु होते हुए। तो तीसरा वाला गलत है, क्योंकि वहाँ इलाहाबाद से कन्याकुमारी लिखा था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। बाकी वर्तमान में भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44, जिसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? उत्तर प्रदेश जुड़ा है, गुजरात जुड़ा है, मध्य प्रदेश जुड़ा है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है।
देखिए, गैस पाइपलाइन जो है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से जोड़ती है और यह मध्य प्रदेश में विजयपुर के रास्ते होकर जाती है और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बुबराला और अन्य स्थानों पर नहीं है। तो महाराष्ट्र नहीं है इसमें। ये प्रश्न स्टेटमेंट वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक पोताश्रय यानी नेचुरल पोर्ट पहचानने हैं इसमें? कोचीन पत्तन, मुंबई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बिल्कुल नेचुरल पोर्ट है एक। मुंबई नेचुरल पोर्ट है। कोची नेचुरल पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एक कृत्रिम पोर्ट है, यानी इसको बाद में बनवाया गया मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको हटा दीजिए, केवल 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो विशाखापत्तनम की बात करें सबसे पहले, तो आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में अवस्थित भारत का चौथा सबसे बड़ा पोताश्रय है। ठीक है, और यह विशाखापत्तनम जिले का मुख्यालय तथा भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का केंद्र है और यहाँ जलयान बनाने का कारखाना है। यह एक प्राकृतिक तथा सुरक्षित समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, भारत का चौथा सबसे बड़ा है ये। बाकी न्याहा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। क्योंकि मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह, यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। और कोचीन बंदरगाह भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत में 12 मेजर पोर्ट हैं। ठीक है, स्मॉल पोर्ट तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। बथुकम्मा फेस्टिवल का संबंध है तेलंगाना से। तो बथुकम्मा तेलंगाना राज्य का त्यौहार है और यह त्यौहार तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इस त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का त्यौहार कहा जाता है, जिसे पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और तेलुगु में बथुकम्मा का अर्थ क्या है? मातृ देवी को बुलाना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर मेला लगता है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। तो 9 नवंबर से 15 नवंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के 9 नवंबर 2023 से 15 नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ हुआ और यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एक बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम या विषय क्या है? विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। सी है इसका आंसर। देखिए, रेबीज और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है और यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने पहला रेबीज टीका विकसित किया था और रेबीज के रोकथाम की नींव रखी थी। 2022 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। समाचारों की सुर्खियों में रहने वाली सेला सुरंग का विस्तार किन 2 राज्यों के मध्य है? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश लद्दाख, असम अरुणाचल, सिक्किम अरुणाचल। सेला सुरंग है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, तो सी है इसका आंसर। देखिए, सेला एक निर्माणाधीन सुरंग है, सड़क सुरंग है। इसे असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच 12 मासी संपर्क प्रदान करने के लिए जो है बनाया जा रहा है, तो सी करेक्ट है। हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ए है इसका आंसर। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु 28 सितंबर को हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है, तो ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है? तीस्ता की सहायक नदी है इनमें? रंगीत, कामेंग, सुबनसिरी, मेकांग।
देखिए मेकांग, सुबनसिरी और कामेंग ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ तीस्ता की जो सहायक नदी है वो है रंगीत। तो ए है इसका आंसर। तो तीस्ता नदी का उद्गम जो है भारत के सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर के निकट चारामू झील से होता है और यह भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो दिगछु, रांगपो, लांगचू, रानी खोला, ये बाएं तट की हो गई, सॉरी, ठीक है। और दाएं तट की देख लेते हैं। दाएं तट से रंगीत मिलती है इसमें, ठीक है। रंगीत के अलावा रंगाबछू मिलती है और रिंगयोंगछू मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में पहला हस्तशिल्प पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में कब शामिल किया गया था? पहली तो हिंदी है, हिंदी को तो 1947 में कर लिया गया था। उर्दू को कब? उर्दू को किया गया था 1989, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी 1947 से, दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू 1989 से। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है? कौन है इसमें बताइए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है। तो डी करेक्ट है इसका। 20 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंकटाड? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, बी है इसका आंसर। देखिए विश्व बैंक समूह के द्वारा विकसित लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने तथा वे अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस सब में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड के नैनीताल में, महाराष्ट्र के हिंगोली में, लद्दाख के लेह में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में? भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो, ये महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित की जाएगी, बी है इसका आंसर। तो भारत में पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो की स्थापना हिंगोली में की जाएगी, महाराष्ट्र के। और लिगो जो है दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कंगना रनौत, राजू श्रीवास्तव, सुरेश रैना, अमिताभ बच्चन? हाल ही में निधन हो गया राजू श्रीवास्तव का। एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर है कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया, तो ए है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे ये जीएस के, कुछ इसमें करंट अफेयर्स के भी। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, पेड ग्रुप में ही मिलेगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद।